तो दोस्तों ये वीडियो यूपीपीसीएल एआरओ के बारे में है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा। और बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर कैसे तैयारी करनी चाहिए, एक वीडियो बना दीजिए, तो मैं बना दिया हूँ। पूरा लास्ट तक बने रहिएगा। कोई आपको फालतू की चीज़ें या आपका टाइम बिल्कुल नहीं बर्बाद करने की कोशिश करूँगा, बिल्कुल भी मिसगाइड करने की कोशिश नहीं करूँगा। जो पॉइंट चीज़ें हैं वो मैं बताऊँगा, और फॉर्म से रिलेटेड जितनी चीज़ें आवश्यकता है, ताकि आप जब भी नेक्स्ट नोटिफिकेशन आए आप प्रिपेयर हो जाइए। ठीक है। यूपीपीसीएल एआरओ में सबसे बड़ी बात यह है कि एक तो फ़ीस ज़्यादा होती है, तो इसलिए लोग नहीं भरते हैं। दूसरा कारण ये है कि ये भर्ती जो आती है कम आती है, बल्क में, मतलब 14, 15, 16, 20 ऐसे आती है। तो इस वजह से बहुत लोग नहीं भरते हैं। मतलब कम आना और पेमेंट, मतलब जो फीस है वो ज़्यादा होना, वो थोड़ा सा दिक्कत करता है। भर्ती कम ही आएगी, ज़्यादा एक साथ नहीं आएगी। तो आप भरो चाहे ना भरो, उन आयोग के लिए कोई सरदर्द नहीं है। आप नहीं भर रहे तो आप अपने लिए गलती कर रहे हो। बहुत लोग इसलिए नहीं भरते हैं कि फॉर्म मतलब क्या है, पेमेंट अधिक है तो भरेंगे तो पता चला नहीं हुआ। बहुत लोग ये सोचते हैं कि फ़र्स्ट टाइम भर रहे हैं, मतलब पहली बार भरें कि ना भरें। कुछ लोग को एग्ज़ाम पैटर्न से दिक्कत होती है। तो पूरा वीडियो देखिएगा, सब चीज़ें मैं आपको क्लियर करूँगा। देखिए, यूपीपीसीएल एआरओ में 2 स्टेज होती है, 2 पार्ट होते हैं। एक पार्ट क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम। उसके बाद जब आप पास हो जाते हो तो क्या होता है, टाइपिंग होती है, और उसके बाद डीबी। क्लियर। तो ये आपका दो स्टेज समझिए। पहले आपका क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एग्ज़ाम हो जाएगा, सीबीटी। फिर उसके बाद आपका क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट। आपकी एज, अगर ये आप फॉर्म भर रहे हैं तो होनी क्या चाहिए, मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम कितना, 40 साल। अब ये एज रिलैक्सेशन पे भी डिपेंड है। जनरल है तो नहीं मिलेगा, ओबीसी SC ST को एज रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। तो ये हो गया 21 से 40 साल। क्वालिफिकेशन, अगर आप ये फॉर्म भर रहे तो क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया से। ठीक, ये हो गया। उसके बाद टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट होना चाहिए हिंदी में। सिलेबस बात करते हैं। अगर ये फॉर्म भरते हैं तो सिलेबस क्या होगा, तो जीएस आएगी, इंग्लिश आती है, कंप्यूटर आता है, लॉजिकल रीजनिंग और हिंदी होती है। जीएस में हिस्ट्री और ज्योग्राफी। ठीक है। ये जीएस हिस्ट्री का। करंट इवेंट आता है, करंट अफेयर्स कर सकते हैं। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया आती है, इंडियन कल्चर आते हैं, इंडियन पॉलिटी आती है, इंडियन इकॉनमी आती है, जियोग्राफी ऑफ इंडिया आती है। हिस्ट्री और ज्योग्राफी इन द सेंस का मतलब है उसने पूरा बोल दिया है। ठीक, विश्व वाला। अब आता है करंट अफेयर, करंट इवेंट्स में जैसे G20 हो रहा है, ये ऐसे इवेंट्स की बातें हो गई, या कोई सम्मेलन हुआ उसकी बातें हो गई, या कोई भी चीज़ बैठक हो रही है उसके बारे में। तो ये हो गया करंट इवेंट्स। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आपको मालूम है, इंडियन कल्चर का मतलब है कैसा रीत रिवाज है, क्या कहाँ पे क्या चीज़ फेमस है, लोक नृत्य कहाँ फेमस है, वैसे। इंडियन पॉलिटी आपको मालूम ही है। ठीक। और इंडियन इकॉनमी और जियोग्राफी ऑफ इंडिया। तो इकॉनमी और ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये 3 पार्ट आप इंटरेस्टिंग है, ये आप आराम से कवर कर ले जाओगे। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसको आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देख के तैयार कर सकते हो। बचा करंट इवेंट्स और हिस्ट्री और जियोग्राफी। तो करंट इवेंट का मतलब है जो जो चीज़ें नई नई हो रही हों, और भर्ती अगर इस साल नहीं निकला तो अगले साल जब तक निकले, जब भी निकले, अगले साल नहीं, जब भी निकले तब तक आपका करंट अफेयर्स स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक, ये हो गया। अब आता है इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आर्टिकल आएगा, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, ग्रामर आएगा, पैसेज आएगा, वोकैब आएगी, एरर आएगी, सेंटेंसेस आएंगे रीअरेंज वाले, सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, टेंस हो गए, क्लोज टेंस हो गए, वर्ब होगी, इडियम्स हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। अब बात आती है जिसका इंग्लिश अच्छा है तो कर लेगा, ठीक है। नहीं अच्छी है तो अभी जब तक भर्ती नहीं आ रही तो आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। किसी भी बुक का, अशोक कुमार वाली बुक पकड़ लीजिए, मिरर ऑफ कॉमन एरर पकड़ लीजिए, बेसिक उससे स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। और कोई ऐसी बुक किसी ऐसे मतलब पैटर्न से रिवीजन करिए ताकि वहाँ पे आपको कोई दिक्कत ना हो, मतलब उसमें सेट रूल सही से फॉलो, मतलब गलत ना हो वो बुक। ठीक है। तो जो अशोक कुमार वाली है वो आप ले लोगे तो काम आपका बन जाएगा। अशोक और नहीं, अजय सिंह की है वो। ठीक, ये आप ले लीजिएगा। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर। इसमें 20 या 25 क्वालिफाइंग नेचर होता है, 50 में से 20 या 25 आपको मार्क्स लाने हैं, वो जुड़ते नहीं हैं। ठीक है।
MS Excel, Internet Programming, HTML and DHTML, E-words, कंप्यूटर नेटवर्क, विंडोज़, MS वर्ड, वेरियस यूज़ ऑफ कंप्यूटर कैसे यूज़ करते हो, कंप्यूटर एंड हिस्ट्री, कंप्यूटर कब से निर्मित हुआ है, PC एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर, एडवांस एंड टेक्नोलॉजी रिगार्डिंग कंप्यूटर सिक्योरिटीज एंड एसेप्ट फॉर PC। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर के लिए भी आपका ये सब जरूरी है। अब देखिए कुछ टॉपिक तो आपको अच्छी तरीके से आते होंगे, MS एक्सेल हुआ, मतलब ये तो डीपली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन आपको डीपली नॉलेज नहीं है तो कंप्यूटर कहीं ना कहीं दिक्कत होता। पता चला आपका सेकंड स्टेज में तो बहुत अच्छा मार्क्स है और कंप्यूटर में आप फेल हो गए, तो ये पूरा नॉर्मलाइजेशन नहीं करते हैं। नॉर्मलाइजेशन करते हैं मतलब शिफ्ट वाइज करते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर में फेल हो जाओगे तो उसमें कौन सा नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक, तो ये हो गया आपका कंप्यूटर। अब आता है हिंदी के बारे में, तो बेसिक ग्रामर क्वेश्चन होंगे, वाक्य सुधार होगा, मतलब कुछ गलत लिखा, मैं वहाँ जाती हूँ, मैं वहाँ गया था ऐसे करके, तो वो वाला वाक्य सुधार। पर्यायवाची विलोम शब्द, वाक्य लेखन, मुहावरे, वाक्यांश, सर्वनाम, संज्ञा, क्रिया, पद लेखन और काल, सभी चीज़ें दे दी है। जैसे इंग्लिश में इनने पूरा दिया उसी तरीके से हिंदी में दे दिया है। तो आप कोई भी प्रीवियस ईयर का बुक आपको पहले उठाना, और फिर उसके बाद आपको उठाना है जो एक प्रीवियस ईयर की बुक हो गई, एक और बुक्स है हिंदी वाली जिसमें आए हुए सिर्फ क्वेश्चन, आदित्य पब्लिकेशन, वो आप रिविजन कर लीजिएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं मार्क्स कितने हैं, तो कंप्यूटर 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, GS 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स का, लॉजिकल नॉलेज 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स का, यही रीजनिंग कह सकते हो आप। हिंदी 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का, इंग्लिश 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स का, टोटल 250 मार्क्स का। ठीक है, तो ये मतलब लास्ट ईयर 2021 का कटाव था, मतलब कटाव करें, ये सिलेबस था। आप कटाव की बात करते तो 2021 में ARO की जो थी, जनरल की 166, OBC की 162 और ST की 156.550। ठीक, तो ये था लास्ट ईयर का आपका क्या था, कट ऑफ था। अगर आप तैयारी सही से वाकई में करना चाहते हो तो इस चीज़ को तो आपने देख ही लिया होगा ध्यान से, आप देख सकते हो। इसको ध्यान से देखने के बाद इसको नोट कर लीजिए और उसी अकॉर्डिंग आप तैयारी अपनी स्टार्ट कर दीजिए। बाकी टाइपिंग की अगर आप बाद में तैयारी करोगे तो टाइपिंग नहीं निकलेगा। टाइपिंग की तैयारी जब से, मतलब ये है कि जब फॉर्म आए तभी से स्टार्ट कर देना चाहिए, कि कब पेपर करा दे ये कोई भरोसा नहीं है। ठीक, तो ये एक शॉर्ट नॉलेज था जो मुझे लगा आपको बता देना चाहिए कि आप तैयारी कैसे करो, जो ARO या UPPSC। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ याद आ गई, कैंप असिस्टेंट का पेपर जिसने दिया सेम एज इट इज़ ऐसा ही आता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। तो कैंप असिस्टेंट का पेपर आप देख लीजिए, उसी अकॉर्डिंग आप इसकी तैयारी कर सकते हो, ज़्यादा भड़बड़ मचाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ऑफिशियल जो चीज़ें थी मैंने बता दी। सिलेबस 2023 के अकॉर्डिंग हो सकता है अपडेट हो जाए, लेकिन अभी क्या है कि अपडेट होगा तो GK तो आएगी, इंग्लिश आएगी, हिंदी आएगी, कंप्यूटर आएगा, तो इसमें अपडेट का कोई सेंस नहीं बन रहा। ठीक, तो ये पूरा नोटिफिकेशन था, और जब अपडेट होगा तो मैं पक्का बताऊंगा। तो आपको क्या करना है, इसको नोट कर लेना है सही से, ये देख लीजिए, आपको नोट कर लेना है, क्लियर, और इसी पे मेहनत स्टार्ट कर देनी। ये दिमाग में मत रखिएगा कि पैसे अधिक है तो फॉर्म नहीं भरेंगे, या टाइपिंग कमज़ोर है तो भी फॉर्म नहीं भरेंगे। चलिए, वो मानते हैं कि टाइपिंग कमज़ोर है लेकिन इम्प्रूव किया जा सकता है, तो फॉर्म ज़रूर से ज़रूर भरिए। ये आपको मालूम नहीं कि आपका किस एग्ज़ाम में निकलेगा, किस में फाइनल होगा। ठीक है दोस्तों, तो इससे रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप मेरे से पूछ लीजिए।